बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 3 है हमारा और उसका टॉपिक हम पढ़ रहे थे फ्रिक्शन से रिलेटेड ही हम आगे आज स्टडी करेंगे, जिसमें शामिल है ब्रेकिंग एंड स्कीडिंग। ब्रेकिंग क्या चीज़ है और स्कीडिंग क्या चीज़ है और इनका फ्रिक्शन के साथ क्या ताल्लुक है। सबसे पहले स्कीडिंग के बारे में पढ़ेंगे। टू स्लाइड विदाउट रोटेटिंग एज ए व्हील टू विच अ ब्रेक हैज़ बीन अप्लाइड। विदाउट रोटेट, बगैर रोटेट किए स्लाइड करना। एज ए व्हील टू विच अ ब्रेक हैज़ बीन अप्लाइड, कि जिस व्हील पर ब्रेक अप्लाई की जाती है वो रोटेशन के बगैर आगे मूव करता है, स्कीड करता है। जब वो रोटेशन के बगैर आगे मूव करता है तो उसको हम बोलते हैं स्कीडिंग। ये फिगर में आपको नज़र आ रहा है कि जब ब्रेक अप्लाई की जाती है तो जो टायर है उसकी मूवमेंट रुक जाती है, स्टेशनरी हो जाता है, लेकिन वो आगे स्कीड करता जाता है, स्लिप होता जाता है। इसको हम बोलते हैं स्कीडिंग। टू स्लाइड अलॉन्ग विदाउट रोटेटिंग एज ए व्हील टू विच अ ब्रेक हैज़ बीन अप्लाइड। उसके बाद है ब्रेकिंग। ए ब्रेक इज अ मैकेनिकल डिवाइस दैट inhibits motion by absorbing energy from a moving system. It is used for slowing or stopping a moving vehicle, wheel axle, or to prevent its motion, most often accomplished by means of friction. ब्रेक क्या करती है? ब्रेक एक मैकेनिकल डिवाइस है, इंसान खुद ही ब्रेक अप्लाई करता है, जो कि रोकती है मोशन को बाय ऑब्जॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम ए मूविंग सिस्टम। जो सिस्टम मूव कर रहा है उसकी एनर्जी को ऑब्जॉर्व करती है। जब एनर्जी उसकी ऑब्जॉर्व कर लेती है तो वो सिस्टम रुक जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर स्लोइंग और स्टॉपिंग ए मूविंग व्हीकल, व्हील एक्सल और टू प्रिवेंट इट्स मोशन। इसको क्यों यूज़ किया जाता है? इसको यूज़ किया जाता है स्लो करने के लिए या रोकने के लिए गाड़ियों को, व्हील एक्सल को, और टू प्रिवेंट इट्स मोशन, मोस्ट ऑफ्टन अकम्प्लिश्ड बाय मीन्स ऑफ फ्रिक्शन। और ऐसा किसके ज़रिए होता है? ऐसा होता है फ्रिक्शन के ज़रिए। फ्रिक्शन के ज़रिए ही जो ब्रेक है वो वर्क करती है। नेक्स्ट, फ्रिक्शन की एडवांटेज और डिसएडवांटेज को हम स्टडी करेंगे। एडवांटेज क्या है इसकी और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। नंबर 1 डिसएडवांटेज है, इट कॉजेज वियर एंड टियर ऑफ मशीन्स। फ्रिक्शन किस वजह से होती है? क्या करती है? ये मशीन में वियर एंड टीयर्स, मशीन के जो पुर्जे हैं उनको ख़राब कर देती है, जो उसकी डिवाइसेस हैं उनको ख़राब कर देगी। फ्रिक्शन अनेबल अस टू वर्क फ्रीली, और इसका एडवांटेज ये है कि ये हमें फ्रीली मूव करने के काबिल बनाती है। फ्रिक्शन के ज़रिए ही हम फ्रीली आज़ादाना तौर पर मूव कर रहे हैं। इट ऑलवेज रेजिस्ट मोशन, सो एक्स्ट्रा एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम इट। ये क्या करती है? मोशन को रेजिस्ट करती है, और उस रेजिस्टेंस को ख़त्म करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर अगर तेज़ हवा चल रही हो और उसमें चलना हमारे लिए मुश्किल होता है, तो तेज़ हवा में चलने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी अप्लाई करनी पड़ती है। इट हेल्प्स टू सपोर्ट लैडर अगेंस्ट वॉल। दीवार के साथ जब हम सीढ़ी को खड़ा करते हैं तो फ्रिक्शन के ज़रिए ही जो सीढ़ी है वो अपनी पोजीशन को मेंटेन किए रखती है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो जो सीढ़ी है वो नीचे फॉल कर जाए, नीचे गिर जाए। ऑब्जेक्ट्स कैन बी पाइल्ड अप विदाउट स्लिपिंग, कि ऑब्जेक्ट्स को हम पाइल अप कर सकते हैं विदाउट स्लिपिंग। फ्रिक्शन क्या करती है? फ्रिक्शन हमें ऑब्जेक्ट्स को पाइल अप करने में मदद देती है। ब्रेक्स ऑफ व्हीकल्स वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन, गाड़ियों की जो ब्रेक्स हैं वो फ्रिक्शन के ज़रिए ही वर्क करती हैं। इट डिक्रीज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ मूविंग पार्ट्स ऑफ व्हीकल्स, कि गाड़ियों के जो आलात हैं, जो पुर्जे हैं, ये उनकी लाइफ को डिक्रीज कर देती है। अगर आपके पास एक
मोटरसाइकिल है और उसकी चेन को आप ऑयल ना लगाएं या उसका काम ना करवाएं तो फ्रिक्शन के ज़रिए उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। आगे स्टडी करने हैं मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के मेथड। नंबर 1 है मेक द सरफेस स्मूथर। जो सरफेस है उसको स्मूथ करें। रफ सरफेस पर रिड्यूस मोर फ्रिक्शन एंड स्मूथ सरफेस रिड्यूस फ्रिक्शन। जब सरफेस को हम स्मूथ कर देंगे तो उससे फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाएगी। रफ सरफेस प्रोड्यूस मोर फ्रिक्शन, अगर सरफेस रफ होगी तो उससे फ्रिक्शन भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। लुब्रिकेंट्स इज अनदर वे टू मेक अ सरफेस स्मूथर। जो लुब्रिकेंट्स है उनको यूज़ किया जाता है सरफेस को स्मूथ करने के लिए। ये लुब्रिकेंट आपको नज़र आ रहा है कि एक आदमी लुब्रिकेंट यूज़ कर रहा है। किसके ऊपर यूज़ कर रहा है? वो चैन के ऊपर यूज़ कर रहा है, बाईसाइकिल की चैन के ऊपर यूज़ कर रहा है। तो यूज़ करने से क्या हो जाएगा, जो फ्रिक्शन है चेन की वो डिक्रीज हो जाएगी। मेक दी ऑब्जेक्ट मोर स्ट्रीमलाइंड। जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको स्ट्रीमलाइंड बनाना चाहिए। जो जितनी भी गाड़ियाँ हैं, कार्स या दूसरे जहाज़ वगैरह, जितनी भी गाड़ियाँ हैं जो कि इंसान यूज़ करते हैं, उन सब की जो सरफेस होती है वो स्मूथर होती है। लुब्रिकेशन, उनकी जो सरफेस होती है वो स्ट्रीमलाइंड होती है। स्ट्रीमलाइंड का मतलब होता है कि उनकी जो शेप होती है वो एक फिश की तरह की होती है। हवा उनसे आकर टकराती है लेकिन टकराने के बाद दूसरी डायरेक्शन पे मूव कर जाती है। यूजिंग बॉल बीयरिंग्स, बॉल बीयरिंग्स को यूज़ करके, ये आपको नज़र आ रही हैं बॉल बीयरिंग्स। बॉल बीयरिंग्स का मतलब होता है लोहे की गोलियां जो कि यूज़ की जाती हैं, तो इसके ज़रिए फ्रिक्शन डिक्रीज़ हो जाती है। तो इधर तक हमारा जो टॉपिक है फ्रिक्शन का वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम सेंट्रीपिटल फोर्स को स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।